Hello dear students, good morning. How are you? Today topic is one word substitution, part second. This topic is very important for you. आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसके पहले पार्ट फर्स्ट के रूप में टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताए गए थे। आज पुनः पार्ट सेकंड के रूप में कुछ और महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लाया गया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि यह बोर्ड एग्जामिनेशंस चाहे इंटरमीडिएट के हों अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे टेट से संबंधित हो, यूपीपी से संबंधित हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह आज ये पार्ट सेकंड के रूप में आपको यह टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है। पे योर अटेंशन। इसमें भी 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देयर आर 10 एक्सप्रेशंस। यू हैव टू गिव वन वर्ड फॉर एन एक्सप्रेशन, अर्थात 10 एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिसके लिए हर एक का एक एक शब्द देना। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया गया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, अर्थात किसी भी अभिव्यक्ति के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए केवल एक शब्द दे दिया जाए अथवा एक शब्द बता दिया जाए, उसी का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक अभिव्यक्ति लिखी गई होगी, शब्दों का समूह होगा जो कोई अर्थ निकालता होगा और उसके लिए केवल एक शब्द देना है, इसी का नाम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। पहले आप एक्सप्रेशन का अर्थ निकालेंगे, उसके बाद उसके लिए केवल एक शब्द अपने दिमाग में लाएंगे और उसका इंग्लिश लिख देंगे। जैसा कि फर्स्ट है वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स। इसका मतलब हुआ, वाइडली का मतलब होता है विशेष रूप से, बहुत विस्तृत रूप से। नोन माने जाना जाता हो, प्रसिद्ध हो। किसके लिए? फॉर एविल डीड्स, बुरे कर्मों के लिए। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कर्मों के लिए बहुत विस्तृत रूप से, विशेष रूप से जाना जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे कहते हैं कुख्यात। एक विख्यात होता है, कुख्यात। जो अच्छा कर्म करता है उसे विख्यात व्यक्ति कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जैसा कि उदाहरण स्वरूप आप कह सकते हैं विख्यात, और वहीं पर रावण को कुख्यात कह सकते हैं क्योंकि वो बुरे कर्मों के नाते जाना जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं। तो विख्यात और कुख्यात, इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल। तो यहाँ कुख्यात है जो बुरे कर्मों के लिए जाना जाए, हिंदी में उसे कुख्यात कहते हैं। कुख्यात। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोटोरियस कहते हैं। NOTORIOUS, नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स कुख्यात, यानी वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स इज कॉल्ड नोटोरियस। उसे कुख्यात कहते हैं, नोटोरियस कहते हैं। नेक्स्ट है लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर मीन्स प्रेमी, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति का। ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति का प्रेमी, मानव जाति से प्रेम रखता हो, तो उसे मानव प्रेमी ही कहेंगे। मानव प्रेमी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको इंग्लिश में एक शब्द में कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST।
P-I-S-T, फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स मानव प्रेमी, मानव जाति का जो प्रेमी हो, इज कॉल्ड फिलांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो। फिट का मतलब योग्य। दैट इज फिट टू बी ईटन, दैट इज फिट टू बी कंज्यूम, जो खाने के योग्य हो, उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसे कहते हैं एडिबल, EDIBLE, खाने के योग्य, एडिबल। इसी तरह नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज, अर्थात अधिक समय तक जो यूज में न लिया गया, अर्थात अप्रचलित, बहुत अधिक समय से वो यूज में न हो, जिसका हम यूज नहीं करते, उसे हम हिंदी में अप्रचलित कहते हैं, जिसका प्रचलन हो ही, अप्रचलित। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट, OBSOLET, ऑब्सोलीट मीन्स अप्रचलित। इसी तरह नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंधकार पक्ष को देखता, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हर काम में अंधकार ही अंधकार देखता, अर्थात निराशा रखता। कोई काम करने जा रहा तो मन में उसके तमाम प्रकार की शंकाएं रहेंगी, सोचेगा पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, इसमें मैं सफल नहीं होऊंगा। वो डार्क साइड को देखना होगा। इसका अलावा निराशावादी, क्योंकि हर चीज में उसे डार्कनेस दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता है, ब्राइटनेस नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब वो निराशावादी व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी अर्थात डार्क साइड ऑफ लाइफ को हमेशा देखता हो, जीवन में हर वक्त उसके अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, हर काम में वह भ्रमित हो, सशंकित हो, ऐसे व्यक्ति को निराशावादी कहते हैं। तो निराशावादी हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। अब उसी का बिल्कुल विपरीत, जो अपने जीवन के ब्राइट साइड को देखता हो, अर्थात प्रकाशित पक्ष को वह देखता हो, उजाला पक्ष को देखता हो, वह क्या होता है? जीवन की ब्राइट साइड की ओर देखना, अर्थात हर जगह उसे आशा ही आशा दिखाई देता है। कोई भी कार्य करने जाता है तो समझता है कि ये कार्य होके रहेगा, अर्थात इस कार्य की पूर्ति जरूर होगी, इसमें हम सफल हो जाएंगे। इसका मतलब वह आशावादी, ब्राइट साइड देख रहा, तो उसे कहते हैं आशावादी। इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। तो निराशावादी को पेसिमिस्ट और आशावादी को ऑप्टिमिस्ट। डार्क साइड अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे वो निराशावादी के लिए है, पेसिमिस्ट, और जब ब्राइट साइड की तरफ देखने की बात आएगी तो आप समझेंगे आशावादी, उसे ऑप्टिमिस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हु कैन नाइदर रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता हो न तो लिख सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम कहते हैं? उसे कहते हैं अनपढ़। जो न पढ़ पाए ना लिख पाए वो अनपढ़ है, इलिटरेट।
उसे कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। तो द पर्सन हु कैन नादर रीड और राइट इज कॉल्ड इलिटरेट, अनपढ़। नेक्स्ट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर। किसी भी व्यक्ति का जीवन इतिहास जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति का लाइफ हिस्ट्री रिटन लिखा गया बाय अनदर, किसी दूसरे के द्वारा। किसी दूसरे के द्वारा किसी की अगर जीवनी लिखी गई अर्थात जीवन इतिहास लिखा गया तो उसका नाम क्या है? उसे हम जीवनी कहते हैं। जब आदमी स्वयं लिखता है तो आत्मकथा हो जाता है, और जब दूसरा कोई उसकी लाइफ हिस्ट्री को लिखता है तो जीवनी कहलाती है। जीवनी, उसे इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं। BIOGRAPHY, बायोग्राफी। अगर वो स्वयं लिखता है तो आत्मकथा के रूप में जब उसे हम जानते हैं तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसी के पहले ऑटो लगा देंगे, जब बाय हिमसेल्फ हो जाएगा, स्वयं। जब दूसरा कोई लिखे तो बायोग्राफी है, और जब स्वयं लिखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी। दूसरा कोई लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, और जब हम स्वयं अपने बारे में लिख देते हैं, अपने जीवन के बारे में, तो आत्मकथा कहलाता, ऑटोबायोग्राफी कहलाता। इसी प्रकार नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, अर्थात सर्वाहारी, सर्वभक्षी हो। तो सर्वाहारी इसे कह सकते हैं। सर्वाहारी, सर्वभक्षी, सब कुछ खाता, कोई परहेज नहीं। मांस भी खा लेता है और साग सब्जियां भी खाता, फल भी खाता, सब कुछ खाता, जो पाए वो खा ले। मांसाहारी, शाकाहारी, सब कुछ हो। उसे इंग्लिश में कहते हैं ओमनीवोरस। OMNIVOROUS, ओमनीवोरस में सर्वाहारी। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट है आ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची अर्थात सूची पत्र। तो सूची पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैटलॉग। सूची पत्र, किताबों की सूची। इस तरह से आपको इस टॉपिक में 10 बताए गए। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में भी 10 बताए गए थे जो महत्वपूर्ण है। इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके काम आएगा, हेल्पफुल होगा परीक्षा में, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वालों के लिए भी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और यह रटने वाली चीज है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसे आप रटें, लर्न बाय हार्ट। तो 10 आपको बताए गए जो महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लेंगे तो निश्चित रूप से यह हेल्पफुल आपके लिए होगा। जैसा कि 10 में आपको नोटोरियस बताया गया, फिलांथ्रोपिस्ट बताया गया, एडिबल, ऑब्सोलीट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इलिटरेट, बायोग्राफी, ओमनीवोरस एंड कैटलॉग, सबका एक्सप्रेशंस भी दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो सदा के लिए लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण आपके लिए होगा वो आपके सामने लाया जाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।